तो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरी फिर से एक न्यू वीडियो में। और आज बात करेंगे कि ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है, ट्रेडिंग कहाँ करना चाहिए, ट्रेडिंग कहाँ नहीं करना चाहिए। ये आपको सारी नॉलेज आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप नए बिगिनर ट्रेडर आए हो, नए नए अभी सीख रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये वीडियो है। कहाँ ट्रेड करना है, ट्रेड कैसे करना है, किस में ट्रेड करना है। तो भाई इसमें आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी। आप ये पूरा वीडियो देखो, उसके बाद ही कहीं जाना। नहीं तो अदरवाइज तुम मतलब मार्केट में आओगे, बिना सीखे जाओगे, लॉस करोगे। सिंपल सा फंडा है। अगर तुम मार्केट को बिना सीखे जज कर रहे हो, उसमें कूद रहे हो, तो तुम्हारा लॉस पक्का है। तुम पहले ही कुछ भी कर लो, लॉस होगा ही होगा। तो उससे पहले ही क्यों ना तैयारी किया जाए। बोलते हैं ना कि समय समय खराब होने से पहले ही तैयारी किया जाए। तो ये अगर तुम इस पर्पज से आए तो पूरा ये वीडियो देख के जाना। तुमको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ट्रेडिंग होता है क्या है, मैंने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट की, ट्रेडिंग से कैसे कैसे मैंने स्टेप ये फॉलो किया, कैसे कैसे इस स्टेप को पार किया, कहाँ मैं ट्रेडिंग करता था, कहाँ अब करता हूँ। ये आपको सारी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो पे। प्लीज ध्यान से बने रहे इस वीडियो पे, ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप नए बिगनर हो, अगर आपको ट्रेडिंग कहीं से पता चलता है, दोस्त मित्र या सोशल मीडिया से किसी के रील में आ जाता है, तो आप ट्रेडिंग का पहली बार जब नाम सुनते हो तो बोलते हो कि यार ये ट्रेडिंग से इतना पैसे ऐसे ऐसे बन रहा है। तो आपके दिमाग में आता है कि चलो भाई ट्रेडिंग एप्लीकेशन कोई डाउनलोड करते हैं, उसमें भी हम 500 1000 एक पैसे डालते हैं। मैं अपनी खुद बता रहा हूँ, मैंने जब ये काम किया था, मैं ऐसे ही मतलब मुझे तो दोस्त से पता चला था। एक दोस्त है वो लुधियाना में है, लुधियाना रहता है। तो उससे पता चला कि ट्रेडिंग नाम की भी चीज़ होती है, यहाँ से पैसे ऐसे ऐसे बनते हैं। तो उसने मेरे को बताया कि ये ऐसे ऐसे इसमें होता है, ये एप्लीकेशन। तो मैं पहले गया, एंजल वन डाउनलोड किया। एंजल वन डाउनलोड करके उसमें 3500 मैंने रुपये डाले। और बताया था वो मेरे को, थोड़ा पहले ही बता दिया था कि ऐसे ऐसे इसमें होता है। तो मैं क्या बोलता था, टाटा स्टील के शेयर खरीदा। टाटा स्टील का शेयर खरीदा तो वो अभी 157-55 का चल रहा था उस टाइम पे। अब पता नहीं 200 पार होगा, 206-7 पे ऐसे ही होगा। उस टाइम पे 244 बोल रहा हूँ, 247-46 ऐसे ही चल रहा था। तो 57 पे मैं खरीदा था। जब उसको देखा था तो 47 पे था, लेकिन 57 पे मैं खरीदा था। तो खरीद के होल्ड किया, 200-300 ऐसे ऐसे पैसे रोज में बना रहा था। महीनों दिन तक उसको फॉलो किया, उस टाटा स्टील के शेयर पे। मुझे ऑप्शन के बारे में भी नहीं पता था, ऑप्शन होता क्या है। तो फिर जैसे जैसे पता चला कि ऑप्शन में ये होता है, कॉल होता है, पुट होता है। तो ऑप्शन में जान समझ रहे हो क्या, तुम ऑप्शन में जाओगे ना तो तुमको वहाँ पर निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 दिखाई देगा, इंडेक्स का चार्ट दिखाई देगा। तो उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते, निफ्टी पे ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन उसका जो प्रीमियम होता है, तुम उसको खरीद सकते हो। जैसे बोलते हैं कि एक्सपायरी जो कॉल होता है ना, 26 एक्सपायरी तो मान लो अलग अलग हो गया, लेकिन उसके नीचे में तुमको दिखाई देगा ऐसे। मान लो अभी आज 1 अप्रैल है, तो 1 अप्रैल है तो 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, ऐसे ऐसे करके मतलब वो अप्रैल का पूरा सेशन दिखाई देता है। और उसमें पैसे दिखाई देते हैं कि ये स्टॉक 200 का है, ये 300 का है, ये 100 रुपए का है, ये 2 रुपए का, ऐसे ऐसे करके पूरा लाइन से आता है। तो उसमें आप मतलब ट्रेड लेते हो, उसी को बोलते हैं ऑप्शन। उसमें अगर आप एक क्वांटिटी लेते हो तो वो एक क्वांटिटी आपके मतलब 20 के बराबर है। अगर आप एक क्वांटिटी लेते हो तो 20 या 65 के आसपास वो होता है। तो उसमें आप पैसा लॉस भी करते हो, लेकिन वो बहुत जल्दी जल्दी मूव भी करता है यार। उसमें लॉस होने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि वो जैसे ही मार्केट ऊपर नीचे करेगा ना, तो भाई उसका लेवरेज बहुत मतलब हाई पोटेंशियल है। अब तुम नए हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है, तो उसमें तुम ना ही जाओ तो अच्छा है। सबसे पहले तुम सीखो। तो मैं उसमें गया, लगते लगते 1700 का लॉस हो गया। बोले अरे यार 1700 का लॉस हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने सीखना स्टार्ट किया। वो पैसे फिर मैंने विड्रॉल कर लिए, जो एक्स्ट्रा जो पैसे मेरे लॉस होके बचे थे ना, मैंने उसको विड्रॉल कर लिए। बोले कि अब सीखूंगा, तब उसके बाद इसमें पैसे डालो। तो फिर मैंने कुछ इस चीज यूट्यूब पे ऐसे जाकर सर्च किया, ऐसी वैसी जगह पे जाकर सर्च किया। फिर उसके बाद कुछ अपने अंदर जानकारी ली, पूरा बुक वुक भी पढ़ा उड़ा। फिर उसके बाद समझा कि ये ऐसे चलता है मार्केट, ऐसे चलता है, यहाँ यहाँ ट्रेड होता है। मुझे ये भी नहीं पता था कि फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, क्रिप्टो ट्रेडिंग होती है। मैं सिर्फ ये जानता था कि ट्रेडिंग होती है, लेकिन ट्रेडिंग में बहुत सारी ट्रेडिंग होती है। तो मैं पहले शुरुआत में मैं स्टॉक में टाटा स्टील के शेयर खरीद के उसमें बेचता था। सुबह में खरीदता था, शाम को बेच देता था। सुबह खरीदता था, शाम में बेच देता था। मेरा रोज का डेली रुपये नहीं था, तो उसमें लॉसेस भी होते थे। 200 का लॉस हो गया मान लो, मैं 300 का प्रॉफिट करता था। दो ऐसे मतलब पूरा अपने डायरी पे एक रोल बना के चलता था कि मैं इतना प्रॉफिट करूंगा, इतना लॉस करूंगा। तो मेरा डेली का जो 10,000, फिर मैंने जो सीखा ना, तो उसके बाद मैंने उसमें कैपिटल 10,000 ऐड किया। सीखने के बाद 6-7 महीने के बाद मैंने ऐड किया उसमें। अक्टूबर का वो महीना था, तो मैंने उसमें ऐड किया।
तो शुरुआत में मैंने ये स्ट्रेटेजी लगाया कि मैं 200 का लॉस लूंगा और 400 का प्रॉफिट करूंगा, ये स्ट्रेटेजी लगा। तो लगभग ऐसा किया मैंने। तो शुरुआत में तो लॉसेस हुए, सीखने के बाद भी फिर कुछ ऐसा अपना ट्रिक लगाया, अपने माइंडसेट से ट्रिक लगाया, तो थोड़े थोड़े प्रॉफिट भी मैं सोचा कि अब प्रॉफिट करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं प्रॉफिट करूंगा। तो धीरे 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 अपने स्ट्रेटेजी को यूज करने लगा, उस पर बैक टेस्ट होते रहता है। भाई ट्रेडिंग ऐसी चीज है जो जब तक समय जब तक नहीं आपको मतलब सिखाएगा तब तक आप नहीं सीख पाओगे। समझो कि समय जब आएगा, समय आपको सिखाएगा, अदरवाइज कोई नहीं सिखाएगा। कहीं पे भी तुम जाओ, कहीं पे भी जाओ, तुमको समय ही सिखा सकता है, कुछ और दूसरा कोई सिखा ही नहीं सकता। तो समय 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 धीरे धीरे बीतते गया, मैं सीखते गया, समय के अनुसार ट्रेड लेते गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई मेरे साथ, आपके साथ भी होंगी अगर नहीं हो तो उन चीजों को पहले ही फाइंड आउट कर लो। तो सबसे पहले आप इंडियन मार्केट में जाते हो तो ऑप्शन के बारे में तुम सर्च करो कि ऑप्शन होता क्या है, ऑप्शन में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ये सारी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर तभी जाके ऑप्शन करोगे तुम, नहीं तो अदरवाइज तुम उसमें हाथ ही मत डालना। छोटे पैसे डाल के तुम हो सकता है तो उसको कंटिन्यू कर सकते हो। मान लो कोई स्टॉक का प्राइस 200 का है, 300 का है, 400 का है, 500, 1000 रुपए से भी कर सकते हो। तो उसमें 1000 रुपए तुम ऐड करके कंटिन्यू कर सकते हो। पहले 1000 रुपए से ट्राई करो, वो तुम्हारा लॉस होगा, लेकिन मुझे पता है लॉस होगा, लेकिन तुम सीखोगे कि ये मार्केट क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, कैसे लॉस हो रहा है, ये सारी चीजें आप सीखोगे। लॉस लॉस कैसे सीखते हैं हम लोग, लॉस जब लगता है तब सीखते हैं। प्रॉफिट कैसे सीखते हैं कि प्रॉफिट कैसे होता है, प्रॉफिट होता है तब सीखते हैं। तो ये सारी चीजें आपको उस पे, वो आप जब खुद से करोगे ना तभी आपको मतलब होगा। तो वही आपके माइंडसेट में ये कभी नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, कुछ भी मत करना। तुम अपने काम पे ध्यान दो, जो काम कर रहे हो उसको वैल्यू दो, उसको साइड में रखो। अगर तुम्हारे पास समय है, पैसे थोड़े से निकाल रहे हो, तो वहां तुम सीखने पे ध्यान दो, ना कि तुम पैसे वहां से कमाने पे ध्यान दो। ये नहीं कि पूरा जो आपका जॉब है, जो आपका बिजनेस है, उसको छोड़ छाड़ के पूरा इसमें आ गए, तो हो सकता है कि तुम बर्बाद भी हो सकते हो सकता है तुम बर्बाद भी। उससे पहले तुम सीखो, उसको जानो। अगर तुम वहां से कुछ पैसे साल मान लो कि कुछ साल बीत गए, तुम सीख लिए अच्छे से, ट्रेडिंग कैपिटल डाला, तुम्हारा प्रॉफिट भी हो रहा है, तुमने वहां से अच्छा खासा पैसा, मान लो 1 CR 2 CR पैसे निकाल रहे हो वहां से, तुम साल का मान लो 1 CR 2 CR तो पैसे निकाल रहे हो वहां से, तो तुमको एक हो जाएगा, तुम्हारे अंदर वो आ जाएगा कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। कोई नहीं हो दूसरा कोई, तो तुम्हारे अंदर एक हो जाएगा कि पैसे कैसे आ रहे हैं। तो वो होता है ना कि मैं पैसे यहाँ से बना सकता हूँ, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। तो उस पर तुम काम करो, उसको अपने अंदर मतलब डालो, ये चीज होता है। अगर तुम वो खुद करने लगोगे तो पैसा तुम बनाने लगोगे, तो तुम मुझे अब जॉब करने की जरूरत नहीं है, मुझे अब बिजनेस करने की जरूरत है, मैं यहीं से पैसे कमा सकता हूँ, तो ये आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले तुम अपने काम को मतलब रिस्पेक्ट करो, तुम जो काम कर रहे हो उसको, काम को वैल्यू वैल्यू दो। तुम कुछ भी हो, तुम बड़े पोस्ट पे ही क्यों ना हो, तो उसको वैल्यू दो भाई, तुम्हारा काम ही वो मतलब उस मुकाम तक लेके जाएगा। तुम उस काम को छोड़कर अगर तुम उस काम में लग जाते हो, ट्रेडिंग में लग जाते हो, तो तुम हो सकता है बर्बाद भी हो जाओ, और जवानी भी खत्म हो जाएगी, तो तुम्हारा मतलब कुछ काम नहीं कर पाओगे। मान लो तुम्हारे पास पैसे नहीं रहेंगे, तुम्हारी जवानी भी खत्म हो जाएगी, तो तुम क्या ही कर लोगे, क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस उससे पहले कि तुम इन चीजों से तुम दूर रहो, उस सीखने पे फोकस करो और अपने काम पे ध्यान दो, काम को कभी मत छोड़ो। अगर तुमको लग रहा है कि काम मेरे लायक नहीं है, अभी इससे मैं पैसे बना रहा हूँ, तो काम काम मेरे बीच में मतलब आ रहा है, काम इसके वजह से मुझे डिस्टर्ब हो रही है, तो तुम उस टाइम पे उस काम को साइड कर सकते हो, और जहां से तुम पैसे निकाल रहे हो वहां से कंटिन्यू अपना प्रोफेशन, और दूसरा भी कुछ भी बिजनेस कर सकते हो वहां से अपने इनकम सोर्स। ये मत रखना कि मैं ट्रेडिंग से ही पैसे कमाऊँ, तुम अदरवाइज कहीं से भी, अदरवाइज दूसरा भी आप सोर्सिंग रख सकते हो ट्रेडिंग ट्रेडिंग के अलावा, कि तुम वहां से भी पैसे आ सकते हैं। मान लो अदरवाइज सब आने वाले फ्यूचर टाइम में अगर ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा है तुमसे, ट्रेडिंग मान लो कुछ आ गया प्रॉब्लम ही सरकार की वजह से, तो तुम हो सकता है कि तुम जो अपना उधर बिजनेस किया हो वहां से तो पैसे आएंगे। तो ये सोच के रखना कि अगर मान लो ट्रेडिंग से पैसे नहीं आएंगे आगे आने वाले समय में, तो मैं यहाँ से पैसे आए, मेरा पैसा यहाँ से भी आ सकता है, मैं यहाँ से भी पैसे आएंगे, मैं अपना जीवन बिता सकता हूँ। तो ये अपने माइंड सेट में रखना, और कोई भी गलती ऐसी मत करना कि जिससे तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाए। कोई भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। और सबसे पहले तो इस दुनिया में, मतलब इस दुनिया में बताऊँ ना, ट्रेडिंग जो ऐसा चीज है ना, ये पूरा भाई साइकोलॉजी का गेम है। अगर तुम्हारा साइकोलॉजी सही है तो तुम पैसे बना सकते हो, साइकोलॉजी अगर तुम्हारा खराब तो तुम डूब जाओगे।
पैसे तुम्हारे डूबेंगे, तुम भी डूबोगे, क्योंकि ये मार्केट वैसा ही है, आसानी से पैसा नहीं देता है। ये आपको पूरा रुला धुला देगा, उसके बाद ही पैसा देना स्टार्ट करता है। क्योंकि वो जब तुमको मार्केट मार्केट मान लो कि 10,000 लेके आए, तो एक झापड़ मारेगा, बोलेगा कि अब सीख के आओ, वो 10,000 तुम्हारा खा जाएगा। फिर आओगे 5,000 से, फिर और एक झापड़ मारेगा जाके, फिर बोलेगा कि ये चीज सीख के आओ। वो मतलब हर बार तुमको ऐसा ऐसा धोखा देगा ना, तो तुम क्या ये बोलो। तो भाई मैं उस लाइन से गुजरा हूँ, तो मुझे मालूम है। अभी भी भाई अगर मैं पैसे अभी कमा रहा हूँ, पैसे बना रहा हूँ, तो मुझे अभी भी लॉसेस लगते हैं। कभी कभी लगता है कि अरे यार क्या साइकोलॉजी मेरा, मतलब जिस दिन मेरा साइकोलॉजी खराब हो जाता है उस दिन भी लॉसेस लग जाते हैं। सबसे इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपका मूड सही होना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग सेटअप पे बैठते हो तो आपका मूड सही होना चाहिए, आपका दिमाग एकदम ठंडा कूल होना चाहिए। और अदरवाइज अगर आपका दिमाग थोड़ा इधर उधर है तो तुम ट्रेडिंग उस दिन ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि ट्रेडिंग उसी चीज को वो देखता है जो आपका माइंड शांत, मतलब एकदम ठंडा कूल। तुम किसी भी डिसीजन को एकदम कूल ले रहे हो, एकदम समझदारी से ले रहे हो, तभी तुम वहाँ उस दिन पैसा बना पाओगे। नहीं तो तुम उस दिन उस दिन तुम्हारा लॉस हो जाएगा। भाई हंसी भी आती, क्या बोलूं, लॉसेस लगते हैं तो भाई क्या है बोलो, लॉसेस बहुत बड़े बड़े लगते हैं। अभी तो मान लो तुम नए हो इसलिए तुमको बता रहा हूँ, लेकिन इन चीजों से अगर तुम बच गए, अभी मैं बता रहा हूँ, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इन चीजों से बच गए तो तुमको संभलने की आदत सी हो जाएगी मार्केट से, कि ऐसे ऐसे मुझे मार्केट से संभलना है, ऐसे ऐसे मार्केट में होता है। तो ये सारी आपको नॉलेज सबसे पहले ही मिल जाएगा तो भाई आप कैसे भी करके मार्केट को तुम जान जाओगे, पैसे बनाओगे और लॉसेस भी लगेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन लॉस लिमिट में रखोगे तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से करोगे ट्रेडिंग तो तुम्हारे लिए है। अगर रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो तुम्हारे लिए बिल्कुल ये नहीं है, तुम यहाँ पर बर्बाद हो जाओगे। कुछ भी कर लो यहाँ पर बर्बाद होना ही है, होना है। तो सबसे पहले तुम अपने माइंड में ये रखना कि डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, और जो मार्केट को एक बोलते हैं ना, मार्केट स्ट्रक्चर को तुम फाइंड आउट करना सीख जाओ, तब तुम जाके सही ट्रेडर बनोगे। अगर ये चार पांच चीजें आप जान जाते हो तो समझो कि मार्केट तो भाई हमेशा मूव करते रहता है। अब पैसा ये मत सोचो कि मार्केट वहां गिर गया, ये गिर गया। तुम बस ये रखो कि मुझे दिन में इतने ट्रेड करने हैं, इससे मैं ज्यादा नहीं करूंगा। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं खुद नोट, जब मैं अपना ट्रेडिंग सेटअप पे बैठता हूँ तो वहां पर एक लिख के पेज पे वहां रख देता हूँ कि मैं इससे ज्यादा लॉस नहीं लूंगा आज, इतने ट्रेड करूंगा, इतने क्वांटिटी से करूंगा, इस सेटअप पे ये आएगा तो करूंगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं करूंगा। मैं ये सोच के वहां पर रखता हूँ। तो ये तुमको सोचना पड़ेगा, और ये अगर चीज तुम फॉलो कर रहे हो तो समझो कि तुम अच्छे रास्ते पे हो, अच्छे रास्ते पे हो, और तुम ट्रेडिंग को अच्छे से जज कर रहे हो। तो इतना नॉलेज आपके लिए मैं लाके, मतलब इतना नॉलेज तो भाई अदरवाइज कोई नहीं बताता है। तुम जाकर किसी की भी वीडियो देख लो तो नहीं बताएगा, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम पहले, सबसे पहले अगर नए बिगिनर हो तो तुम इंडियन मार्केट में सीखो। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो या कहीं पे भी तुम जाके सीखो पहले। जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगे भाई। आजकल तो बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए हैं, तो उस पर जाकर अपना डीमेट अकाउंट बनाओ। उसके बाद तुम कुछ सीखो उसके बारे में, कैसे कैसे ये सब काम करता है। उसमें थोड़े से ही पैसा डालना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम जाकर पूरा उसमें 10,000 या 20,000 डाल देना। तुम 2,000 या 5,000 पैसे डाल के पहले उसको सीखोगे कि वो ऐप कैसे काम करता है। उस ऐप के बारे में जानना बहुत जरूरी है भाई। बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि ये ऐप कैसे चलता है, ये ऐप क्या करता है, ये ऐप क्या काम करता है। तो बहुत लोगों को, मुझे नहीं खुद मालूम था कि भाई इसमें कैसे क्या होता है। मैं भाई क्या बोलूं, अगर वो मुझे पहले पता होता तब क्या ही बोलूं। भाई किसी को भी नहीं पता होता है, किसी को भी। अगर कोई भी नया आएगा ना तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या इसमें होता है क्या नहीं होता है। वो देखेगा तो पहले सोचेगा ये है क्या यार। तो सबसे पहले तुम उसी चीज को सीखो जो तुमको नहीं पता है। तो पहले सबसे पहले उसको सीखो, उसमें 2,000 3,000 ऐसे पैसे डालो। डाल के उसके बाद, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डाल के ट्रेड करो, तुम सीखो पहले, कम क्वांटिटी से ट्रेड किया करो। वो भी किसी ब्रोकर में डाल रहे हो तो उसमें किसी शेयर पे लगाओ, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग करो। ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे, लॉस होने के वहां पर 95% चांस है। लेकिन तुम अगर किसी शेयर पे तुम पैसा लगा रहे हो तो वो उस पर लॉसेस होने के तुम्हारे चांस बहुत कम है, क्योंकि वो भाई तुम्हें ज्यादा से ज्यादा लॉसेस कितना देगा देगा। तो अगर तुमको एक एक क्वांटिटी खरीदे तो ज्यादा से ज्यादा तुमको 200 या 300 का एक दिन का लॉस देगा। तो उसमें पहले तुम सीखो,
मैं भी सीखा हूँ, तुम भी सीखो, कि हर किसी को सीखना पड़ता है, नहीं सीखोगे तो भाई लॉस करोगे, सिंपल सा फंडा है, लॉस करना है तो बात सीखो।